हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ये जो वीडियो है इसमें आपको दिखाने वाली हूँ मैं अपने पूरा गांव और मैंने गांव में क्या क्या किया एंड हाउ आई स्पेंड माय दुर्गा पूजा। मैंने अपनी दुर्गा पूजा कैसे स्पेंड किया। और ये हैं हमारे गांव के खेत जहाँ पे धान रोपा गया है। और अभी ये पूरा ग्रीन इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे कच्चे हैं, ये पके नहीं हैं। जब ये पक जाएगा तो फिर इसको हार्वेस्ट किया जाएगा, आप लोगों को तो पता ही होगा। और देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक के जो पूरे के पूरे खेत हैं ये मेरे नहीं हैं, क्योंकि मेरे खेत कहीं और पे हैं। मतलब इस एरिया पे मेरे खेत नहीं है ये घर। और इधर भी यहाँ से लेकर वहाँ तक यहाँ पे कहीं भी मेरे खेत नहीं है, क्योंकि हमारे जो खेत हैं वो लाइक थोड़ा दूर पे हैं, मेरे घर से थोड़े दूर पे हैं। कहाँ पे मुझे भी एक्जैक्टली पता नहीं है। और मैं गई थी एक बार बहुत छोटे में, उसके बाद फिर मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मतलब इंटरेस्ट है मुझे जाने में, बट ठीक है, अब जब भी जा रहे थे तो अपनी चीज़ों में बिजी रहते थे। तो यहाँ पे देखिए सीड्स नहीं निकले हैं अभी, और इस साइड में सीड्स निकले हैं, यानी कि इस साइड इधर वाले जो पौधे हैं वो अभी रिसेंटली रोपा गया और वो पहले भी रोप दिया गया था, इसलिए उसमें सीड्स आ गए। तो ये जो घर है दिख रहा है वो मेरा घर है। और ये है जो सामने है हम लोग के घर के सामने जो है गौशाला, मतलब कि जहाँ जानवर रखते हैं उसको वो प्लेस है। और ये हमारे घर का मंदिर, मतलब कि हम लोग करीबन 6 दादाजी हैं मेरे 6 दादाजी थे, अभी तो कुछ ही बचे हैं। तो सबका मिला करके ये मंदिर है, कंबाइंड मंदिर है। पर्टिकुलरली मेरा नहीं है, बट हमको थोड़ी सी फ्रीडम ज़्यादा है, क्योंकि मेरी जो दादी हैं वो मेन पूजा करने वाली हैं, तो वो मेन पूजा करती हैं इसलिए। और इसकी भी हालत थोड़ी ख़राब है, इसको मरम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे मरम्मत वगैरह हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सीपेज वगैरह हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे जो ये है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे ये भी नहीं पता, बट ये हर दशहरा में कुछ न्यू लगाया जाता है और इसमें धूप दिया जाता है, और तो अगरबत्ती वाला आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पे देखिए ये जो है हमारी कुल देवी देवता हैं, एक्चुअली माता जी हैं ये हमारी। और ये जो आपको दिख रहा है ना ग्रीन बांस, ये अभी आज ही सुबह लगाया गया है। मतलब कि हमारे यहाँ रस्म होती है कि दशहरा में हम लोग न्यू झंडा लगाते हैं और न्यू सब कुछ न्यू लगाते हैं। तो न्यू बांस में न्यू झंडा लगाया। और ये हमारे जो हैं देवता जी हैं, वो अंदर मतलब माता जी थी और बाहर देवता जी। एंड ये जो है मेरी चाची लोगों का है गाँव वगैरह, सारे के सारे इतने सारे गाय। एंड देन उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह रोपते हैं, खरियान टाइप्स बोलते हैं शायद, नहीं बाड़ी बोलते हैं, सॉरी बाड़ी, खरियान तो कुछ और होता है। और ये जो है ये मेरा वाला गाड़ी है, जिसको पूरा मेरी दादी ने पूरा बाउंड्री करा करके पूरा पैक कर दिया है। और मेरे पास चाबी नहीं थी तो मैं अंदर जाके आपको दिखा नहीं सकती थी। तो इसमें क्या क्या है मुझे खुद भी नहीं पता, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ फ्रूट्स मतलब फ्रूट नहीं वेजिटेबल दिखते तो मैं आपको बता पाती कि क्या कौन क्या है, बट कुछ दिख नहीं रहा था। और ये हमारा है कुआँ जहाँ से हम पानी निकालते हैं। और ये पता नहीं कौन सी वाली चाची का गाय था, बट छोटा सा गाय था, क्यूट लग रहा था, तो मैं इसको बस ऐसे ही सहला रही थी। एंड देन उसके बाद फिर ये रही उन्हीं की बकरी। एंड आई नो ये थोड़ा अजीब होगा बकरी पालना, बट हमारे यहाँ लोग पालते हैं, खैर उसमें हम क्या कह सकते हैं। एंड मैं लिटरली इन्हीं के साथ खेल के बड़ी हुई हूँ, मतलब कि जब मैं समर वेकेशन में आती थी तो इन बकरियों के साथ खेलती थी। और यहाँ पे देखिए मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं है, ये आप लोगों को मे भी पता हो, उसको बेल बोलते हैं। काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे थे मुझे, लोगों चलिए आपको दिखा दूँ। और ये मेरे घर के ऊपर से मतलब छत से व्यू है। यहाँ पे कहीं कहीं हम लोगों ने घर बनाया है, कहीं कहीं नहीं बनाया, आधा अधूरा टाइप्स। एंड ये छत के सामने का व्यू है, सामने भी खेत ही खेत है, मतलब मेरा जो घर है उसके आसपास सिर्फ खेत है। और ये जो है मेन पूजा था, आज हमारे अष्टमी था तो मेरी दादी पूजा कर रही थी, मतलब पूजा वगैरह हो गया था। अब ये ना प्रसाद बांट रही है, मतलब सब लोग इनका आशीर्वाद ले रहे हैं और पूरे गांव भर से लोग आए हैं प्रसाद लेने के लिए, मतलब जहाँ से जिन लोग आ पाए वहाँ से। और ये देखिए ये है मेरा मंदिर, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे पूरा प्रसाद वगैरह चढ़ा हुआ है और अभी इनको बांटा जाएगा। और ये अंकल ढोल बजा रहे हैं, तो मुझे लगा चला आपको सुना दें, काफ़ी अच्छा बजा रहे थे। सम नॉट सो वेल, लाइक मैं बहुत अच्छा शूट तो नहीं कर पाती हूँ, बट जैसा बनता है हम शूट कर लेते हैं। एंड फिर ये रही मेरी दादी, द स्टार ऑफ द ओकेजन। क्यों स्टार? इसलिए क्योंकि भाई ये अब जो है सबको प्रसाद बांट रहे हैं। मतलब कि लोग, हमारे यहाँ कस्टम रहता है कि जो जैसे मेरे घर दादी पूजा करती है, मेरी दादी के अलावा कोई पूजा नहीं करता है मेन, क्योंकि पूजा करने वाली जो है यही है।
तो सब लोग जो है थाली में अपना अपना प्रसाद लेकर के आते हैं और देते हैं। फिर मेरी दादी पूजा करके उनको चढ़ा करके वापस वो थाली में प्रसाद सभी लोगों को जो जिनके घर से थाली आया था सबको वापस करते हैं। तो यहीं पे मेरी दादी और इनकी हेल्प कर रही है कोई, ये भी एक दादी ही हैं एक्चुअली। तो ये सबको दे रही थी और सब प्रणाम करते दादी को, और फिर मैं भी प्रणाम करने लगी भगवान जी को। सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया, और ये मेरे चाचा हैं, ये नारियल फोड़ करके मतलब चढ़ा रहे थे। फिर मंदिर को प्रणाम करने के बाद, भगवान जी को प्रणाम करने के बाद हम जितने भी बड़े हैं हमारे घर पे उन सबको प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे मतलब मंदिर में जो प्रेजेंट था मैंने उनको प्रणाम किया। एंड देन उसके बाद मेरी मम्मी का प्लान था कि कन्या भोजन कराना है, तो फिर मैं और मेरी एक कज़न है वो पूरी छान रहे थे। एंड ये देखिए सारा मतलब सामान, काफ़ी लोगों को मतलब हम सिर्फ कन्या नहीं भोजन तो करवाना ही था। फिर हमारे यहाँ कुछ से कुछ बनता है तो हम सब भी जितने भी हमारे हैं, मैंने बताया आप लोगों को 6 दादाजी, सबके घर में बांटना रहता है। तो सबसे पहले कन्या भोजन का आप लोगों को तो पता ही है, पैर धुलाया जाता है। फिर उसके बाद फिर आलता लगाया जाता है। तो मेरी मम्मी ने पैर धुलाया बच्चों कन्याओं का, फिर उसके बाद आलता लगाया। एंड जैसे मैं आपको बताई थी मेरे 6 दादाजी, हाँ तो 6 दादाजी के घर में लाइक हम लोग के घर कुछ बनता है, कुछ भी अच्छा कुछ ऐसा बनता है तो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इसलिए बनाने में हालत ख़राब हो जाती है। फिर ये रही मैं सभी कन्याओं को ये माथे में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, उसको बांध रही थी। और बांधते हुए मैं स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि वो थोड़ा छोटा पड़ गया था और सबको बांधने में खुद थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। और मेरी मम्मी उस साइड पे आरता लगा रही थी, तो इसमें लिखा हुआ था जय माता दी, आपको दिख ही रहा है। तो कन्या भोजन जो है मैं पहली बार करवा रही थी अपने गांव में। इसके पहले मैंने करवाया था, मतलब मेरी मम्मी ने करवाया था, बट एमपी में जहाँ हम लोग थे। यहाँ गांव में हमारा फर्स्ट टाइम था, तो जितना हो सका हम लोगों ने उतना किया। फिर मेरी मॉम जो है वो पूरी परोस रही हैं सभी बच्चों को, और सब्जी, और साथ में हम लोगों ने बुलाया था हलवा और गुलाब जामुन। तो ये पूरे खाने वाने का सामान था, तो हम बच्चों को बांट खिला रहे थे। एंड कन्या भोजन हमेशा जो है अष्टमी कुछ लोग अष्टमी को खिलाते हैं, कुछ लोग नवमी को खिलाते हैं। मेरी मम्मी नवमी को कंसिडर करती है क्योंकि अष्टमी में उनका फास्ट रहता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि फास्ट में उतना काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरी मम्मी हमेशा नवमी में खिलाती है। या बच्चों को मैंने बोला कि चलो हाय बोलो, तो ये सारी के सारी कन्याएँ हमारी छोटी छोटी, और ये हम उनके साथ में एक। एंड देन उसके बाद मम्मी ने बोला कि जा कर के गौ माता को भी खिला दिया जाए, तो मैंने गौ माता को ले जा कर के उनका भोग खिला दिया। और गौ माता ने सबसे पहले पूड़ी खाई, मतलब मैं उसको ला रही थी सब्ज़ी, पर वो खा नहीं रही थी। तो फिर ये जो बकरी है इसने पकड़ लिया, तो फिर मैंने दे दिया कि चलो तो तुम नहीं खाई तो तुम ही खा लो, कोई तो खा ले। फिर लास्ट में इनको मतलब प्लेट में सब स्नैक्स थे, फ्रूट्स थे, चॉकलेट, रुमाल एंड ऑल जो चीज़ें होती हैं वो सारी कन्याओं को दिया गया। गिफ्ट में आता गिफ्ट बोल सकते हैं, जो भी है लोग अपने अपने हिसाब से देते हैं। और मम्मी ने सबको हाथ में चावल दिया कि हमको आशीर्वाद दो, तो मतलब इनको देने के बाद उनको छिड़कना था। और ये देखिए सारे के सारे कुछ मेरे घर के खुद के बच्चे हैं, मतलब कि मेरे चाचा एक दो जो है हमारे चाचा के ही हैं, और कुछ आस पड़ोस के बच्चे हैं। सो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि शहर में काफ़ी बिजी रहते हैं हम लोग, कुछ कर नहीं पाते हैं यहाँ पे। फिर काफ़ी अच्छा लगा बच्चों के साथ मुझे। फिर ये रहे मम्मी सबका आशीर्वाद लेते हुए और सब इस पर छिड़क रहे हैं कितने क्यूट है नहीं ये। एंड फिर उसके बाद सभी बच्चों को गिफ्ट वगैरह देने के बाद सभी को हम लोग अलविदा कर दिए। सब लोगों को बोला कि चलो जाओ, कार्यक्रम ख़त्म हुआ, अपने अपने घर जाइए। और ये रहे सारे बच्चे बाय बाय बोल रहे हैं। एंड ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।